इनका स्टीयरिंग भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, ब्रेक भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है और सस्पेंशन भी। मतलब ये वाली बात सच है, अगर ये कहीं से भिड़ गई तो खड़ी हो जाएगी भाई ये। हाँ 30 लाख रुपए की गाड़ी लेके अगर हम उसको 80 की स्पीड पे चला रहे हैं रेंज निकालने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में हैं। मुझे लगता है कि अगर हम 120 पे चलाएंगे तो रेंज ड्रॉप काफी हो जाएगी। तो मतलब इन्होंने वो ग्लास टेस्ट वाला एक वीडियो है, आपने शायद देखा हो। देखा है मैंने। तो मैंने अब उनको कंपनी को यही लिखा हुआ है, भाई ग्लास टेस्ट करके दिखा दो, ग्लास भी ला के दूंगा। अगर उसमें हो गया 50% भी क्रॉस कर गए, थोड़ी दूर भी चल गए, तो मैं अपनी चुप हो जाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा नहीं। सेम रोड पे 2 बार डेमो लिया था सिर्फ ये देखने के लिए यार इतना अच्छा सस्पेंशन है इसका, कि डिजायर में भी अपने थोड़े झटके लगते हैं, इसमें नहीं लग रहे। लेकिन अब उल्टा हो गया, डिजायर में झटके इससे कम लगते हैं, इसमें ज्यादा लगते हैं। तो इसका एक डोर लाइट स्विच है ऊपर। अच्छा, तो वो कभी वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता है। हाँ कर्व में भी है, यही क्लैडिंग सेम दी है, सेम दे रखी है। चक्कर ही है ना, इसके बना डिजाइन करने वाला और कर्व का एक ही जना है। अच्छा तो जितनी आप रेंज निकाल रहे हो ना, मेरे हिसाब से आप पहले बंदे हो जो यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हो कि मैंने इस गाड़ी से 500 से बहुत ज्यादा, 500 से भी नहीं 600 से ज्यादा 4% पे ले जाके जब मैंने उसको 100% चार्ज किया तो उसने लिया अप्रोक्सीमेट 30 आवर्स। मतलब 3.3 किलोवाट वाले चार्जर। 3.3 से। घूमने का शौकीन हूँ ऐसा तो नहीं ईवी आई है जब से घूमने के शौकीन हो गए आप। ऑटो पार्किंग आप ये कह सकते हो कि अभी उतना अच्छा नहीं है, मे बी आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है स्मूथ हो जाएगा। बैटरी बड़ी होनी चाहिए भाई, ईवी बैटरी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी रेंज गर्मियों में कम रहती है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज है अपने सामने महिंद्रा BE6। ये महिंद्रा का आज के दिन पे भाई बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। और ये जो कलर आप लोग सामने देख रहे हो ये थोड़ा सा और ग्लोस के साथ भाई बड़ा प्रीमियम सा लग रहा है मुझे देखने में, मेरा फेवरेट सा बन गया जब से मैंने इस गाड़ी को अपनी आंखों के सामने देखा है। आज मैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि भाई BE6 को लोग क्यों ले रहे हैं। भाई एक तो इतनी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इस पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब भाई क्या है ये प्रोडक्ट, कितने रुपए का आता है, कितनी इसकी रेंज है, ऑलमोस्ट आप लोगों को पहले वाली वीडियो से देख के पता चल भी गया होगा। लेकिन सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, जब ओनर अलग हो जाता है गाड़ी अलग हो जाती है। तो ऐसा ही एक ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मिस्टर गौरव अग्रवाल के साथ। कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया, आप बताओ। ये हैं जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आज के दिन इस गाड़ी को ले रखे हैं। ठीक है गौरव भाई, हमें ये बताइए कौन सा वेरिएंट है, कितने में पड़ा, कब लिया? मैंने ये अप्रैल में लिया है, अप्रैल फर्स्ट वीकेंड में। और ये टॉप वेरिएंट है, पैक 3। अच्छा अभी तो वही आ रहा है ना? अभी तो टॉप वेरिएंट ही आ रहा है, बाकी के वेरिएंट से शुरू करेंगे। और ये मेरे को क्योंकि यूपी में रोड टैक्स 0 है, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है, तो वो एक बेनिफिट मिल गया। तो उसके बाद मेरे को ये पड़ी करीब सारी चीज़ लेके 28,70,000 रुपए की, जिसमें आपके पास वो 11 किलोवाट का चार्जर भी आ गया इसमें? नहीं 11 नहीं लिया है मैंने, 7.2 लिया है। 11 क्यों नहीं लिया? मुझे लगा 2 किलोवाट 2 घंटे 2.5 घंटे का 3 घंटे का फ़र्क है, बहुत हो जाता है। लेकिन वो उसके लिए है जिसको डेली बहुत रन करना है। अच्छा है ना, जब अपने को अपनी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी ओवरनाइट लगभग चार्ज हो ही जाती है एक तरह से। अच्छा जब आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, तो मैंने तो सुना है कि इलेक्ट्रिक जब लेनी चाहिए जब रनिंग ज़्यादा हो। मैंने बिल्कुल सही सुना है आपने, और ये फैक्ट भी है। बट मैंने गाड़ी ये रनिंग या यूज़ पर्पज़ से नहीं ली है, मैंने ली है एज अ पैशन। मैं थोड़ा ईवीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ 2-3 साल से। ओके ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए है। क्योंकि सिर्फ सुनी सुनाई या इधर उधर से देख के बताने में मजा नहीं आता। बिल्कुल मेरी आदत है कि पहले खुद देखो और फिर बात करो, आगे खुद समझो तब बूझो। मतलब आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी भाई ईवी पे, हालांकि और भी मार्केट में अवेलेबल थी ईवी। बिल्कुल फिर उनकी तरफ क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने जैसे बोला मैं करीब 3 साल से ईवी पे रिसर्च कर रहा हूँ। ये तो अभी आई है, लेकिन ये अभी आई है बिल्कुल। तो 3 साल पहले जो नेक्सॉन का सबसे पुराना टॉप वेरिएंट था, जो कि अकेला ही था मार्केट में, मेरे ख्याल से 30 किलोवाट में आती थी शायद पहले। तो 30-35 में शायद नहीं, उसका शायद और कम भी था। अच्छा 25 वाला भी था? हाँ उसमें लॉन्ग रेंज और वो दोनों थे। तो वो मैंने सबसे पहले ट्राई की थी, लेकिन मेरे को उसकी कुछ शेप ना बहुत अच्छी सी नहीं लग रही थी, उसकी लाइट आगे पीछे से। और फिर रेंज एक इशू था सबसे मेन। फिर उसका फेसलिफ्ट आया, इतने बीच में मैंने XUV 400 भी देखी, लेकिन XUV 400 में उतना मज़ा नहीं आया। क्योंकि वो मतलब उन्होंने ऑब्वियसली कन्वर्टेड ही है सारी गाड़ियाँ, है ना, डीजल पेट्रोल से। फिर रेंज अगेन उसकी 200 किलोमीटर की। तो मान लो मेरे को बाहर जाना हो और 200 किलोमीटर के लिए मैं दिल्ली आने में 2 बार चार्ज कराऊं रास्ते में, उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब आपकी रनिंग वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी लंबा चलना पड़ जाए। मेरे पास जैसे 2 कार हैं, लोकल के लिए मैं ऑल्टो यूज़ करता हूँ मोस्टली, वाइफ भी चलाती हैं। और मेरे पास डिज़ायर है जो करीब 15 साल में से 70,000 किलोमीटर चली है, लेकिन वो टोटल आउट ऑफ स्टेशन चली है। ओके, तो कि इतना टाइम नहीं रहता आउट ऑफ स्टेशन, हमेशा इंसान आसपास ही जाता है। कभी के लिए 500,000 किलोमीटर से 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा जाता नहीं है, तो उतने में ही चली है वो।
तो बेसिकली यही है कि मैंने फिर रेंज का मेरा मेन था ही कि भाई गाड़ी लें तो फिर रेंज के हिसाब से लें, लोकल के लिए तो ले नहीं रहे, चाहिए नहीं लोकल के लिए अपने को। नेक्सॉन का नया एडिशन आ गया, हाँ उसका फेसलिफ्ट गजब का था, मतलब वो रियली एक्चुअली भाई आया था उस समय पे, उससे अच्छा तो था नहीं देखने में कोई इंडियन कार में। तो फिर वो मैंने सोचा बुक कराऊं, लेकिन इतने कर्व की भनक पड़ गई और बैटरी पैक ज़्यादा पता चल गया कि आपका उसका 56 किलोवाट का बैटरी 55 किलोवाट। तो फिर हमने सोचा चलो कर्व, और मैंने कर्व बुक करा भी दी। अच्छा। हाँ, मैंने कर्व बुक करा दी, उनके एंड से डिले हुई, उनके एंड से मिली नहीं जल्दी से, उस चक्कर में ये आ गई। अच्छा। क्योंकि अगर पे ज्यादा बुकिंग थी, इस पे नहीं, एक हफ्ते अगर और B6 का अनाउंसमेंट नहीं होता, उनका जो इवेंट हुआ था ऑनलाइन जो देखा था हमने, तो मैं शायद कर्व ले चुका होता। ओके। जैसे ही वो इवेंट देखा उसके बाद उसी समय मन चेंज हो गया कि भाई 79 किलोवाट आ रही है और मेरे को मैक्सिमम वाली लेनी थी। तो पहला कंसिडरेशन सिर्फ बैटरी पैक था मेरा, रेंज था। फिर बाकी तो चीजें जब देखी समझी तो फिर समझ में आया, और आज समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक था यार डिसीजन। मतलब कर्व अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, बहुत अच्छी गाड़ी है, टाटा की गाड़ी का क्या पसंद आया? इसके लुक्स पसंद आए? इसकी बैटरी तो आई गई, इसकी परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम है XUV9e में भी नहीं है, लेकिन बेसिकली हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है कार लेने का। तो XUV9e बहुत कार लाइक नहीं लगती, शॉफर ड्रिवन ज्यादा है। अच्छा, हाँ ये बात जिसको ड्राइवर के साथ, गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन गाड़ी ड्राइवर के साथ चलाने वाली। और मेरे को अपने से ये थोड़ा सा फील होता है अगर इतनी लंबी गाड़ी लेनी है तो XUV 700 की तरह क्यों ना हो, 7 सीटर भी हो, कभी जरूरत पड़े तो 7 सीटिंग कर ले। उसमें तो आप 5 से ऊपर कर नहीं सकते हो लंबी लेने के बाद भी। वो 4-5 लाख रुपए महंगी भी थी, वो 4-5 लाख महंगी थी। परफॉर्मेंस है, इसके लुक्स थोड़े से स्पोर्टी लगते हैं मुझे। और मैं खुद ड्राइव करना मेरे को बहुत मजा आता है, ड्राइव करने का एक मतलब चस्का टाइप है। अगर मैं ड्राइवर को ले भी जाता हूँ तो बगल में बैठ के जाता है। तो एक बार रखा भी लेकिन हटा दिया कि भाई उसको सैलरी भी दूं, बगल में बिठाऊं, फायदा क्या है, प्रिवेसी भी जाए गाड़ी की। सही बात है। अच्छा, इसका बैटरी पैक आपने बहुत सही ले लिया, क्योंकि वो 45 किलोवाट में मैं आज के दिन थोड़ा सा गर्मियों में फील कर पा रहा हूँ कि बैटरी बड़ी होनी चाहिए भाई। बैटरी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी रेंज गर्मियों में कम रहती है। अच्छा गौरव भाई, हमें एक बात बताइए, आगे आ जाओ, कि जैसे इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे ग्रूमी फीचर हो गया, ऑटो पार्किंग हो गया, इसमें क्या कुछ प्रैक्टिकलिटी है इनकी? देखो, आपने पार्क इन पार्क आउट जो इसका फीचर है वो तो प्रैक्टिकल है, और मैं उसको यूज़ कर चुका हूँ, एक बार फंस चुका हूँ। एक बार गाड़ी खड़ी की थी पार्किंग में और बगल वाला जो है लगा के गायब, और बहुत क्लोज लगा के चला गया, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप इधर से जंप नहीं कर सकते जैसे बाकी गाड़ियों में कर सकते हो। इन्होंने ऐसा हार्डल दे दिया बीच में कि इसमें से कहाँ कूदोगे। बिल्कुल ही, कोई छोटा बच्चा हो तो एक अलग बात है, इंसान नहीं निकल सकता ना एक बड़ा, सब इधर उधर पैर मारते हैं। अडल्ट को तो मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल भी क्या है, वो गंदा भी तो हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा ना, खराब ही होएगा, क्योंकि ये सारा ग्लोस में है। आपने तो खैर अभी उतारा नहीं है ये, लेकिन पूरा बहुत जल्दी खराब होता है। मैंने इसीलिए नहीं उतारा कि एक बार करा लें उसको, नहीं तो स्क्रैच आ गया तो फिर बेकार ही हो जाएगा। नहीं, सही बात है आपकी। तो मतलब ये तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल फीचर रहा भाई, बिल्कुल रहा, पार्किंग पार्क आउट प्रैक्टिकल रहा। हाँ, ऑटो पार्किंग आप ये कह सकते हो कि अभी उतना अच्छा नहीं है, मे बी आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है स्मूथ हो जाएगा। करता है लेकिन कभी कभी मना कर देता है कि जब उसको लगता है कि सिक्योर नहीं है। ओके, तो अभी वो चीज़ें और अपडेट होने वाली हैं। गौरव भाई, अब इस गाड़ी के बारे में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। कितनी चला लिया आपने? ये मैंने चला ली 450 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर। 4,500 किलोमीटर। कब ली थी आपने? 300 क्या, ये मैंने ली थी 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल से अभी तक का टाइम है लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5, हाँ, 4-5 दिन एक्स्ट्रा है ना। तो काफी चला गया। अब तो आपने बोला था कि मेरी रनिंग उतनी नहीं है। नहीं, रनिंग है नहीं, लेकिन घूमने का शौकीन हूँ। ऐसा तो नहीं ईवी आई है जब से घूमने के शौकीन हो गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है, अब थोड़ा टाइम है। अच्छा, पीछे थोड़ा सा काम में इतना स्टकअप था कि टाइम भी नहीं था, इसीलिए फिर ईवी का शुरू भी किया। स्पेयर टाइम है, अब शुरू किया है तो फिर वो काम का पूरा वो भी देना पड़ेगा ना उसको। तो एक यूट्यूब चैनल भी डाला है, उसमें सिर्फ ईवी के इश्यूज पे हम फोकस करेंगे। ओके, किस नाम से आपका चैनल? इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स। ओके, उसमें आप इसकी सारी चीजें शेयर करते हैं? हाँ, मतलब गाड़ी की या स्पेशल कोई भी ईवी हो? नहीं, इसे स्टार्ट किया है, इसके बाद सारी ईवी कवर करेंगे, 2 व्हीलर भी कवर करेंगे और कमर्शियल भी करेंगे। मतलब देख लो भाई, ईवी के साथ भाई ने एक तो अपना काम ही शुरू कर दिया यूट्यूब पे, लोगों को भाई थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करना। दूसरा क्या है, जब ये मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रीन नंबर प्लेट भाई लोगों की रनिंग बढ़वा देती है, एक तो बात है वो आप भी भाई साक्षी हो इस चीज़ नहीं, के। बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है। आपको सोचना नहीं कि पंप जाना है, घर में लगाई चार्ज और अपना चल दिए। अच्छा, एक बात बताओ, चार्जिंग में लोग बोल रहे हैं कि भाई 79 किलोवाट की बैटरी है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है घर पे चार्ज। तो मैंने सारे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। मेरा इनिशियली तो मेरा चार्जर बड़ा वाला लगा नहीं था, वो कुछ टाइम लगा, करीब 1 महीने बाद लगवाया मैंने उसको, है ना।
तो मैंने 3.3 से ही चार्ज किया इनिशियल लेवल पे। ओके। तो उसमें आपकी एक बार मैं 4% तक लेके गया हूँ मिनिमम, है ना, लोएस्ट जो नीचे खींची है। हाँ। और 4% पे ले जाके जब मैंने उसको 100% चार्ज किया तो उसने लिया अप्रॉक्सीमेट 30 आवर्स। मतलब 3.3 किलोवाट वाले चार्जर 3.3 से 30 घंटे में चार्ज हुई है फुल, 4 से लेके 100%। हाँ, मतलब फुल ही समझ लो, क्योंकि अगर जीरो भी हो गई होती तो भी इतना ही लेती। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। लास्ट थोड़ा में सा और 90 के टाइम बाद लगा। ज़्यादा लेती है। हाँ, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, बस। ठीक है। और मैंने 7.2 से किया है, जिसमें मैं 15% तक नीचे लेके 15 से 100 किया है। और उसमें लिए थे ऐसे ही 13.5 घंटे के आसपास। 13.5 घंटे के आसपास। 11 का एक बार मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार वो तो 11 का मैंने इसलिए नहीं सेम लिया। प्राइस में मिलता है वो वैसे? नहीं, अलग से 25,000 एक्स्ट्रा है। ओके। वो उतना नहीं है, फिर अपने को अननेसेसरली 15 किलोवाट का लोड चाहिए, हाँ जो हाँ। कि नीड नहीं है। 10 में काम हो जाता है, ठीक है ना। तो बात है, बहुत मीटर का बड़ी लोड भी फैमिली तो हो बढ़वाना आपकी पड़ता है। कि भैया जॉइंट फैमिली हो, कई लोग रहते हो, तब तो उतने लोड काम का है। अच्छा, मेरे पास 15 किलोवाट का सोलर ऑलरेडी लगा है पिछले 3-4 साल से। अच्छा। हाँ, तो सोलर तो पहले से ही हमने लगा रखा है। डेली रनिंग कितनी है आपकी इसमें? डेली की मेरी नॉर्मल में रनिंग तो 20-25-30 किलोमीटर ही है। अच्छा। नॉर्मल डेज में। अब ये रहता है कि भाई अब थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है। हाँ। थोड़ा टाइम एक तरह से इसको एज अ वर्क समझ के देना है, जी। तो अपना थोड़ा सा ड्राइव करने निकल जाते हैं शाम को। हम्म। तो उसको 60-70-80 तक पहुंचा देते हैं। ओके। इतनी हो जाती है आजकल। देख लो, गाड़ी ऐसे वही रनिंग करवा देती है बंदों की। ऐसे रनिंग करा देती है। अच्छा भाई, एक बार बताओ, बाहर से चार्ज किया इसको कभी डीसी चार्जर से? हाँ, मैंने इसको कुल मिला करके 3 बार डीसी फास्ट चार्जर से। कितने रुपए लगते हैं इसमें टोटल? मतलब डीसी डिपेंड फास्ट तो करता है वो चार्जर के यूनिट्स के सबके रेट ऊपर। अलग अलग हाँ, रेट अलग है ना। वो तो। तो ये बेसिकली मेरे को स्टैटिक का पसंद है, क्योंकि बाकियों में प्लस माइनस चलता है, खराब मिलते हैं, फॉल्ट आती हैं। स्टैटिक में मेरे को कभी फॉल्ट नहीं आई। ओके। तो उसका करीब 21 रुपये समथिंग पड़ता है। तो वो 25 वाले भी सुने हैं मैंने, 18 भी कुछ कुछ का है। तो अलग अलग हैं। फिर 21 रुपए वाले का तो मोटा मोटा सा हिसाब 1800 रुपए के 3 गुना आसपास हो गया घर से, जीएसटी के साथ ना। घर से। हाँ, है ना। हाँ। इतना ही पड़ता है। 3 गुना हो गया। अच्छा भाई, अब आपने 4% तक लेके गए हो इस गाड़ी को, लोएस्ट तक, मतलब बिल्कुल, इसकी रेंज। बिल्कुल। तो इसने रेंज कितनी निकाली मैक्स टू मैक्स? देखो, इसने इसका अलग अलग सिनेरियो है। लोकल में मैंने इसमें रेंज निकाली है 9.5 10 किलोवाट पर आवर तक निकाली है। अच्छा। 79 × 10 790 हो गई, अच्छा। है ना। 10 किलोवाट आवर निकाली है। और मैं अगर एवरेज निकालूं, जिसमें आइडलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, तो मैंने इसमें रेंज निकाली है 8 किलोवाट आवर की लोकल में। मतलब ऐसे नॉर्मल शब्दों में बताओ जनता को। मतलब नॉर्मल शब्दों में, क्योंकि देखिए 79 किलोवाट का है, मैं थोड़ा इसलिए भी बता रहा हूँ कि कोई ले कि भाई क्या है। हाँ। तो 79 किलोवाट का पैक है। किलोवाट पर आवर का मतलब 1 किलोवाट इसका जो हुआ। तो हम अगर 8 को 79 से गुणा कर दें, 8 को 80 से करते हैं, 8 8 64, ठीक है। और इसमें मैं 9 घटा देता हूँ, ठीक है। तो वो आपका 630 के आसपास होगी। 630 आपकी लोकल में लोकल होगी। में मैंने निकाली। और ओवरऑल कभी ऐसा एक्सपीरियंस शुरुआत में मैंने बहुत आई शुरुआत में कम निकाली, क्योंकि खुद को नहीं पता था थोड़ा। जब डीजल व्हीकल चलाने वाला इंसान जो है एकदम पुश भी मारता है। ऑल्दो मैं उससे भी अच्छी एवरेज निकाल लेता हूँ। मेरी डीजल गाड़ी तो 26 की एवरेज निकालता हूँ मैं एसी रनिंग पे। ओके। ठीक है, लेकिन इसमें अलग चीज़ है। इसमें आपको पेडल सॉफ्ट रखना है अगर आपको अच्छी रेंज निकालनी है। वो मैंने वही समझा। तो, जितनी आप रेंज निकाल रहे हो ना, मेरे हिसाब से आप पहले बंदे हो जो YouTube पे ऐसा बोल रहे हो कि मैंने इस गाड़ी से 500 से बहुत ज़्यादा, 500 से भी नहीं, 600 से ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको आउटस्टेशन का बताता हूँ। जो लोकल तो चलो सभी निकाल लेंगे। आउटस्टेशन में मेरी पहली ट्रिप में मैंने इसको रीजन लेवल पे चलाया, क्रूज नहीं किया। एनुअल L2 L3 और साथ में सिंगल पैडल भी है इसमें, जो कि बहुत बढ़िया है। और मैं अयोध्या गया था, तो उसमें 460 की रेंज निकाली मैंने। 460 की, जिसमें और हाईवे रनिंग थी मोस्टली। मैंने बकायदा रीडिंग के साथ प्रूफ डाला हुआ है मेरे चैनल पे, अयोध्या ट्रिप वाला। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ। मतलब ये इसमें मोस्टली रनिंग हाईवे की थी? हाईवे, पूरी हाईवे थी। पूरी हम लखनऊ से अयोध्या गए, अयोध्या से और आए। स्पीड कितनी थी आपकी उस पे? मेरी स्पीड जो मैंने रखी थी वही आपकी 80-90 के बीच में रखी थी। 80-90 के बीच में? मतलब भाई एक ये बात बोलने वाली है ही, जो कि सच्चाई भी है, कि 80 किलोवाट वाली बैटरी इसकी देती है लगभग 500 के हिसाब की रेंज ही देती है। जब आपको इस मतलब थोड़ा सा लंबा चलना पड़ जाए। आपकी तो स्पीड फिर भी 80 के हिसाब के आसपास की थी। नहीं तो अगर इसी गाड़ी को आप 100-120 तक चलाएं, आपने तो इस पे काफ़ी रिसर्च कर ली, अगर आप इसको 120 पे चलाएं तो कितना निकालेंगे? तो खींचेगी। कितना? मतलब अब ये चलाई नहीं है लॉन्ग रन में, ये ट्रायल भी एक बार आइडिया हो जाता है एक बार? नहीं, देखो ये इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पावर कितनी खींच रहा है वो। मुझे लगता है कि अगर हम 120 पे चलाएंगे तो रेंज ड्रॉप काफ़ी हो जाएगी। वो आप मान के चलो कि ये अगर मेरी 460 निकली थी, तो वो आपकी 400 के लगभग ही निकलेगी, उससे ऊपर नहीं निकल पाएगी। देखो 100 के अंदर अंदर आपकी अच्छी निकलेगी काफ़ी। गौरव भाई, मुझे किसी एक इंसान ने ये बोला है कि
30 लाख रुपए की गाड़ी लेके अगर हम उसको 80 की स्पीड पे चला रहे हैं रेंज निकालने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में हैं। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं उसको एंजॉय भी करूँ। ओके, जो मतलब 120 150 पे चला रहा है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है जल्दी पहुंचने के। ये आपने उल्टी बात उन्हीं पे डाल दी। नहीं तो फैक्ट बात है ना। सही बात। मैं जब इसमें बैठता हूँ अंदर, इसका म्यूजिक का एक्सपीरियंस, इसका एसी का एक्सपीरियंस, राइट, वो एक्सपीरियंस करने में इतना मजा आता है कि मन ही नहीं करता कि जल्दी पहुंच जाऊं। इसमें तो भाई जो म्यूजिक सिस्टम है वो तो जबरदस्त है। 16 स्पीकर हैं। ऐसा लगता है कि ओपेरा हाउस में बैठे हैं और मजे से सुन रहे हैं बैठ के गाना। अच्छा, जो आपने 460 की रेंज निकाली है विद म्यूजिक विद एसी भी बता देता हूँ। एसी था इसके अंदर 25 से 27 के बीच में वेरी कर रहा था। हाँ, ठीक है। बाकी आज के और फुल लोड था, मेरी पूरी फैमिली थी, पीछे भरा था, बूट भरा था, सब भरा था, एकदम फ्रंट तक भरा था। अच्छा, इसमें स्पेस बोल रहे हैं कि रियर सीट्स में जो स्पेस है वो काफी कम है। नहीं, रियर स्पेस इसमें अच्छा है, स्पेस कम नहीं है। एक कहाँ से कम है? ये सबसे बिल्कुल पीछे हैं, ये बिल्कुल दोनों आगे की सीट्स पीछे हैं, उसके बाद आप स्पेस देखो, कम तो नहीं है। मतलब हेडरूम वगैरह कर्व से थोड़ा सा बेटर है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, ठीक है। और अगर मैं सेंटर में ऐसे बैठ जाता हूँ तो मेरे जैसे तो 2 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, आराम से बैठ पा रहे हैं। अंडर साइज स्पोर्ट थोड़ा बहुत ये लग सकता है। बाकी इस वाली चीज ने यहाँ जो हम्प होता है वो नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा। हाँ, बिल्कुल एक कंफर्टेबल बंदा बैठ सकता है इसमें। नहीं, देखो आपका व्हील बेस ज्यादा है ना इसका, उससे ऑब्वियसली ये स्पेस बढ़ गया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाई, स्पेस वाइज भी ठीक है। और इसका ये 90 डिग्री एंगल था, पूरा 90 डिग्री खुलता है, ये तो बहुत बेस्ट पार्ट है इसका। हाँ, दोनों ही खुल जाते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी यूटिलिटी है। मेरा नीज जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा है ना, थोड़ा उसकी बीमार है एनीवेज, लेकिन ये है कि उसको हमें अंदर बिठाना पड़ता है, खुद वो वॉक नहीं कर पाता, तो दिक्कत होती थी बाकी गाड़ियों में। लेकिन 90 डिग्रीज में मस्त आराम से घुसा। और ये जो इसका बूट ओपन वाला सिस्टम है प्रॉपर वर्क करता है? अरे सब कुछ, सारे अंदर इसमें बटन्स दिए हैं, आपका रिमोट से भी ऑन ऑफ हो जाता है। बाहर वो पैर वाला करके दिखाओ, मैं जादू सा वो करती है। ये बढ़िया है और ये यूजफुल है। चाबी चाहिए होगी इसके लिए। अच्छा, ये मेरे पास ही है। हाँ। अच्छा, आपकी जो चाबी है ये थोड़ा सा मेटल में आ गई पहले? अब हाँ, पहले प्लास्टिक थी ये, अब इन्होंने मेटल कर दिया और इसमें ये भी दे दिया है आपका, ये हुक है, हुक दे दिया है की चेन के लिए। बट अनफॉर्चुनेट अब तक की चेन नहीं मिला बाजार में तो मिल नहीं रहा है इसका। कंपनी वाले जब देंगे तब देंगे, देखा जाएगा। वैसे अनलॉक करनी पड़ती है ये, और फिर ऐसे पैर से करोगे तो नहीं, अनलॉक नहीं करनी पड़ती, बिना अनलॉक करे, खाली की होनी चाहिए पास में। अच्छा, पास में सिर्फ की होनी चाहिए बस। रुको मैं करता हूँ ऐसे ही पैर से। हाँ आप करो। अब मैं इसमें पास में खड़ा हूँ ना, तो हो जाएगी। की आपकी रेंज में होनी चाहिए बस। मतलब इस साइड लेफ्ट साइड करना इसी साइड है इसका। अच्छा, सेंसर इस साइड दिया है, लोग बीच में करते हैं। हाँ, XEV9 में बीच में दिया हुआ है। अच्छा देखो, इसका ग्लोसी पार्ट जो है ये वाला सारा, ये बड़ा प्रीमियम सा फील करवाता है गाड़ी में। हाँ, ये क्लैडिंग तो कर्व में भी है। हाँ, कर्व में भी है, यही क्लैडिंग सेम दी है। हाँ, सेम दे रखी है। चक्कर ये है ना, इसके बना डिजाइन करने वाला और कर्व का एक ही जना है। अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं, प्रताप बोस है जो इसके डिजाइनर है, और उनकी भी यही फेवरेट कार है, ना कि XEV9 ही। अच्छा मतलब XEV9 ही उन्होंने बनाई है क्योंकि नीड बेस थी कि बड़ी कार भी बनानी है, लेकिन जो पहला स्केच उन्होंने बनाया था इसका था। अच्छा, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा है। गाड़ी के बारे में ये बताओ, क्या कुछ प्रैक्टिकल है इसमें, क्या इम्प्रैक्टिकल है भाई, जो कि किस टाइप के बंदे को लेनी चाहिए भाई? देखिए, प्रैक्टिकल तो लगभग सब कुछ है ना। जहाँ तक ऑटो पार्किंग मैंने बताया, वो भी थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा क्योंकि AI बेस्ड है सारा, तो वो भी प्रैक्टिकल हो जाना है आने वाले टाइम में। बस एक ही चीज अनप्रैक्टिकल लगी, वो इसकी बात नहीं, मुझे सभी में लगती है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग क्यों? क्योंकि एक तो वो अपना मोबाइल खराब करेगी, पहली चीज करनी नहीं चाहिए। गर्म बहुत कर देती है यार वो। हाँ ना, खराब कर देगी, मैं बता रहा हूँ आपको, खराब कर देगी बैटरी उसकी। दूसरा ये है कि वो उतना स्मूथ नहीं है, किसी में भी नहीं होगी वो। मेरी वाली में गाड़ी चलती है ना, गाड़ी हिलती है, ऑब्वियस सी बात है। बस जब आप वायर से कनेक्टेड रहेंगे तो वो नहीं हिलेगा बिल्कुल ही। क्या है ना, जैसे आज भी मैं अपने घर से लगभग 92-93 किलोमीटर आया हूँ मैं चार्जिंग वाली वो केबल लेके आना भूल गया। अब मेरे लिए वो काम आएगी, लेकिन अभी मैं शूट बहुत इमरजेंसी के लिए, बहुत इमरजेंसी के लिए, वैसे उतना जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, फोन गर्म हो गया ना, तो मैं एक बार में चार्जिंग पे रख ही नहीं सकता इसको, थोड़ा सा इसको वैसे एसी के सामने ठंडा करूँ तब अपनी डिवाइस खराब करने वाली बात है। गौरव भाई मुझे ये बताओ, अब जैसे मैंने बोला था कौन कौन आदमी ले सकता है, इसमें क्या इशू आएंगे अगर कोई लेता है या फिर ना भी आए, कुछ भी ऐसा बताओ। देखिए, अगर आपको अर्जेंटली लेनी है गाड़ी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत लो इसको, है ना। कौन ले सकता है कि मीन्स ये है कि जिसको परफॉर्मेंस भी चाहिए, बजट है अपने पास उतना उस चीज़ का, हाई बैटरी पैक चाहिए, है ना, तो वो इसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए तैयार है ना कि अब जब इनिशियली ले रहे हो तो थोड़े ग्लिचेस आएंगे,
उससे अपसेट मत होना, दिमाग मत खराब करना। हाँ हाँ सपोर्ट मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, भाई, जैसे मैंने रखा हो। महिंद्रा की गाड़ियों में ग्लिचेस ना ये कभी हुआ है? कोई भी गाड़ी उठा लो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सर्विस सेंटर की सपोर्ट अच्छी है। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया मेरे चैनल पे कि भाई हमारे यहाँ सर्विस सेंटर ने हाथ खड़े कर लिए हैं, तो वो पॉसिबल है क्योंकि हर सर्विस सेंटर पे ट्रेंड लोग नहीं पहुंचे हैं अब तक। ये हर एक कंपनी के साथ है ये कहानी। सही बात। तो आप कंपनी को लिखो, कंपनी की इनकी महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी की वेबसाइट है, उस पर कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, वो आपको रिस्पांस देंगे और कोई भी करके वो आपका अरेंजमेंट करेंगे, ये मैं फॉर श्योर हूँ। बट फॉर्चुनेटली ये है कि मैंने चूज किया ऐसी एजेंसी अपने सिटी में जो बड़ी है। बड़ी में तो फिर ट्रेंड बंदा आपको देंगे ही देंगे, वो मिल ही जाता है पहले से ही। और मेरा मामला फिट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इश्यूज है मैं मानता हूँ, लेकिन सुनवाई भी है और चल भी रहा है, एक्सेप्ट फॉर सस्पेंशन। इशू मेन है इसमें, ग्लिचेस आते हैं। नहीं, सबसे मेन जो मेरा इशू है सस्पेंशन का। सस्पेंशन में क्या नॉइज है? हार्ड है। सस्पेंशन हार्ड है जब मैंने इसका डेमो लिया था तो वो बहुत सॉफ्ट था। उसी सेम रोड पे 2 बार डेमो लिया था, सिर्फ ये देखने के लिए यार इतना अच्छा सस्पेंशन है इसका। अच्छा। कि डिजायर में भी अपने थोड़े झटके लगते हैं, इसमें नहीं लग रहे। लेकिन अब उल्टा हो गया, डिजायर में झटके इससे कम लगते हैं, इसमें ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इन्होंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर ग्लिच है क्या है वो भी आई डोंट नो। फिर ये सस्पेंशन हार्ड है तो इसके कैबिन में नॉइज आती है इनकी या नहीं आती, या फिर फील होते हैं? नहीं, वो झटके फील होते हैं, नॉइज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो इंसुलेशन है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब वो उसके लिए तो थम्स अप है एकदम, है ना, वो बेस्ट है। मैंने मतलब और किसी गाड़ी में नहीं देखा। कर्व भी एक फ्रेंड की थी, उसमें ड्राइव किया था, उसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका 20 है उससे, इतना है। बिल्कुल भाई, फर्क होगा इसमें। हाँ। अच्छा, एक तो ये सस्पेंशन नॉइज जो है ना, सॉरी सस्पेंशन हार्ड है। ये मैंने भी फील किया था जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। और मैंने बोला भी था, उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर यूनिट में हो सकता है, वैसे इसके बहुत होंगे, क्योंकि टायर साइज एक बार आप लोग देखो 245 55 R 19 इंच है। 19 इंच में भाई बहुत बड़ा टायर फील होता है, और काफी बड़ा इसका व्हील बेस है गाड़ी का। तो देखने में एक बार में तो लगेगा ही नहीं कि भाई इसमें भी ऐसा कोई इशू होगा, पर लेकिन जब एक ओनर बताता है, क्योंकि इन्होंने 4,500 के आसपास ये गाड़ी चला ली है, तो होगा भाई, हम मान लेते हैं। क्योंकि एक चीज और मैंने इसमें देखी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब हम हायर मोड्स पे जाते हैं रेस तक, तो सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब स्पीड जब हम चलाते हैं गाड़ी। हाँ, जबकि उल्टा होना चाहिए। हम जब स्लो चलेंगे तो गड्ढों पे स्लो ही चलेंगे ना, गड्ढों पे थोड़ा रेस मोड पे चलाएंगे, तो उस समय सॉफ्ट होना चाहिए जिससे झटके ना लगे। हायर मोड पे आप स्मूथ रोड पे चलाने वाले हो, तो वहां तो वैसे ही झटके नहीं आने वाले। बिल्कुल। तो मेरे को लग रहा है तो सॉफ्टवेयर वालों ने कुछ गड़बड़ हो गई उनसे, डेमो गाड़ी में कुछ और था और अब चेंज हो गया या क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सभी में चेंज हो गया होगा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो इन्होंने वो ग्लास टेस्ट वाला एक वीडियो है, आपने शायद देखा हो। देखा है मैंने। तो मैंने अब उनको कंपनी को यही लिखा हुआ है, भाई ग्लास टेस्ट करके दिखा दो, ग्लास भी लाके दूंगा, ठीक है, वो मेरे खर्चे पे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हो गया 50% भी क्रॉस कर गए, थोड़ी दूर भी चल गए, तो मैं अपनी चुप हो जाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा नहीं। भाई वो वीडियो देखते ही मैंने बोल दिया था, मैंने तो ये उनको कमेंट भी कर रखा है, ये नहीं होता भाई। हाँ, ये नहीं होता। पता नहीं वो रोड नहीं, कैसे तो चलो वो आप छोड़ दो, मैं झटकों के अंदर एक पानी का ग्लास अंदर रख देंगे, वो हिलना नीचे, इतना तो कर लो। हाँ, नहीं होगा भाई, वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ये सब। तो सस्पेंशन में इशू है, मैं लगाऊं उनके पीछे और रिजॉल्व तो करवाएंगे, क्योंकि जब डेमो व्हीकल में सही था तो इसमें तो सही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हवाबाजी नहीं थी, फैक्ट था। अब जो भी उनका रीजन रहा हो वो देखेंगे। अच्छा, हटा दें इस चीज को, सस्पेंशन को हटा दें एक टाइम के लिए, ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सिर्फ छोटे छोटे ग्लिचेस हैं सॉफ्टवेयर के, या जैसे इसका एक डोर लाइट स्विच है ऊपर, अच्छा, तो वो कभी वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता। मतलब उसको ऑन कर दिया तो ऑन ही रहना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसकी मर्जी है बाबा जी की, कभी भी ऑफ हो जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड के ये जो फिजिकल बटन इसमें दे रखे ना लॉक करने से, ये जो 4 बटन है ना यहाँ पे, ये वाले ये बिल्कुल वर्किंग नहीं थे जब नई गाड़ी ली थी। वो मेरे को लग रहा है अगेन वो कैसे सॉल्व हुए इनके सॉल्व? वो कंपनी ने किए, लेकिन वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो शायद नहीं हुआ था, यहीं दिल्ली गुड़गांव हो गया सॉल्व। हाँ, तो चेंज हुआ या सॉफ्टवेयर? नहीं, सॉफ्टवेयर का इशू था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे इसीलिए भी लग रहा है सस्पेंशन भी सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, क्योंकि इनके सेमी एक्टिव सस्पेंशन है। ओके, इनका स्टीयरिंग भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, ब्रेक भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, और सस्पेंशन भी। मतलब ये वाली बात सच है, अगर ये कहीं से भिड़ गई तो खड़ी हो जाएगी भाई। हाँ, वो सेफ्टी के लिए, लोगों ने उसको गलत मतलब लिया है, लेकिन भीड़ के कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ, है ना, मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि उसके बाद आपने स्टार्ट किया और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बिजली वाली गाड़ी है भाई। नहीं, जैसे अभी एक वैगनार के साथ एक्सीडेंट की एक वीडियो आई थी अभी सामने, यहाँ से लेफ्ट से बिल्कुल भिड़ा दी थी, वैगनार का कुछ नहीं बिगड़ा, उसका साइड का ही टूटा था, ये फ्रंट से पूरी खाली हो गई थी। ये कुछ सेफ्टी को लेकर फिर मुझे इसमें इशू लगने लग गया।
नहीं, मेरे को आपने ऐसा शायद वो लगता वीडियो नहीं है। देखी नहीं। वीडियो वो मैंने नहीं देखी, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं जहाँ तक इसकी बॉडी और इसके मैं वो हूँ, हाँ, वो क्योंकि मेरे को बॉडी शक में नहीं देखो है। वैसे तो टच करने से नहीं बता सकते, सिर्फ आप ये समझ लो ये हिस्सा फाइबर का है हाँ, है ना, तो मे भी ऐसा हो सकता है वो ऐसी जगह लगी जहाँ मेटेलिक पे नहीं लगी, फाइबर पे लगी। क्योंकि जब भी आप लोग ना इस गाड़ी के डोर्स को भी ओपन करोगे बहुत ना तो heavy है। बहुत हैवी फील होगा, बहुत heavy feel बहुत हैवी। और ये नहीं है कि फर्स्ट वो टाइम वो वाला है। तो सोचता है ये क्या हुआ, खुला ही नहीं, हाँ, लॉक ही रह ये गया। सारे डोर्स ही ऐसे हैं भाई, क्या बहुत heavy हैवी है। फील होने वाले हैं। और जब इसकी सेफ्टी की बात आती है तो सिर्फ मुझे एक ही डाउट है गौरव भाई हमेशा कि सेंसर्ड बेस है पूरी गाड़ी, जैसे आपने बोला कि इसका सारा का सारा सॉफ्टवेयर से ही है कनेक्टेड, सब कुछ, सस्पेंशन, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ। तो भाई मेरा बस यही कंसर्न है इस गाड़ी को लेके, इसको भाई थोड़ा सा सेफली ही चलाओ, इसको वो रफ एंड टफ वाली फील मत लो इस गाड़ी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप कंट्रोल में, गाड़ी आपके अच्छे कंट्रोल में है तो रफ एंड टफ के अंदर कुछ होने नहीं वाला है, ये गलत है। एक्सीडेंट में बेसिकली क्या होता है ना, दोनों साइड का रहता है गेम जो है। अब मेरे को ज़्यादा नहीं तो 25 साल तो हो गए ड्राइव करते हुए, क्योंकि अपना कॉलेज टाइम से ड्राइविंग शुरू कर दी थी, तो ये चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है। नहीं, लेकिन ये होता है कि रफ ड्राइवर हो भी नहीं ना, लाइट फुट रखते नहीं, हो आप। ऐसा नहीं है। मैंने अपनी डिजायर को 120 140 पे चलाया। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मारुति वैन हुआ करती थी एक टाइम पे फादर की, तो मैंने मारुति वैन एक दिन जरूरत थी 120 पे दौड़ा दी थी। ये कितनी दौड़ाई है अभी तक? ये मैंने मैक्सिमम 150 दौड़ाई है। 150, मैंने भी उसको 150, क्योंकि उसकी मैक्सिमम ही 150। इसकी 202 है। इसकी 202 है। 202 है। लेकिन मुझे लगा कि अननेसेसरी है, Unnecessary है, मतलब क्योंकि का रिस्क लेने की बात नहीं पता है। है क्या भाई, 150 की तरफ जाते हैं ना जब गाड़ी को लेके, रोड भी छोटे दिखने लग जाते हैं। हाँ, exactly। और भाई वो सेफ्टी वैसे चाहे Safety कितनी नहीं है। 5 स्टार सेफ्टी हो भाई, जब भिड़ेगा ना बस। तो खत्म ही है, 150 की सब स्पीड खत्म पे है, सब। हाँ। तो लेकिन ये है कि बॉडी मजबूत है इनकी। हम्म। मैंने भी एक्सीडेंट्स देखे हैं, आपने जैसे वीडियो देखे, मैंने भी और वीडियोस देखे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, है ना। मैंने एक शुरुआत में एक वीडियो आया था जिसमें थी गाड़ी बंद पड़ गई, यही कलर की गाड़ी नहीं, थी। वो तो भाई वो तो क्या है ना, लेकिन वो तो उसकी जो दूसरे एंड था ना वीडियो हाँ। का, जो गाड़ी ठुकी थी, हाँ। वो डेटसन की थी, कौन सी थी, हाँ, हाँ। वो अच्छी डैमेज हो गई थी। हाँ। इसको कुछ नहीं हुआ था भाई, कुछ कुछ तो लोगों ने वैसे भी थोड़ी सी अफवाह हाँ, फैला दी लेकिन है अगर गाड़ी इसके को फाइबर पे आप मारोगे, लेके। है ना, तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा, तो ये हो सकता है फ्रंट का निकल गया हो, बिल्कुल, तो वो बड़ी चीज नहीं है। ब्रो भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस कार। हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। हो सकता है मैं भी चेंज कर लूँ, आज नहीं तो कल, ठीक है। नहीं, देखिए चक्कर क्या है ना, भाई, आने वाले बैटरी टाइम पैक का चक्कर है मेरे हिसाब से। अपग्रेडेशन आएगी। मेरा अगर उसमें वो है ना कि चेंज करो, तो साल 2 साल के अंदर हायर बैटरी पैक और इससे भी ज्यादा आएगा, और सेम कॉस्ट में मिल जाएगा वो। हायर बैटरी पैक भाई, वैसे तो एक बात बताऊं, लोग ना आयोनिक 5 भी ले रहे थे, EV6 भी ले रहे थे हायर बैटरी पैक्स के चक्कर लेकिन में। उनकी रेंज कहाँ है? उसके रेंज इसी गाड़ी ने उनको तो मात ही दे दी एक तरीके से। तो बस। कहाँ है उनकी सेल आज के दिन? है ही नहीं। EV6 खड़ी है शोरूम से, बिक ही नहीं रही भाई। तो ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए भी बेटर लगा और कि अब भाई 3 कम और इनकी आ रही है price में। महिंद्रा की गाड़ियाँ। 3 और आएंगी। हाँ, इसी साल जहाँ तक लॉन्च लग रही है मुझे। तो भाई ये सारी नॉलेज लेने के लिए आप लोग ना भाई के चैनल पे जा सकते हैं, भाई ने अपना चैनल मेंशन और इसके अलावा हमने एक ऐप भी बनाया है, और कुछ ऐप्स बना रहे हैं ईवीज के लिए, ओके। एब्सोल्युटली फ्री हैं, वो आपके चैनल पे सारी डिटेल्स हैं, सब मिल जाएंगी। तो जैसे वो ही launch वहाँ होगा, भाई मिल के जाएंगी चैनल सारी पे ले details। सकते हैं हम लोग। एक्सपीरियंस भाई का कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख पा रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू। और आपका चैनल मैं भी देखता हूँ, Okay। और बहुत बढ़िया है, इनका कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट है, अनकट है बिल्कुल। आज तो भी ये जो मुझे बीच में- बहुत खास बात लगती है। आज भी जो बीच में कट लगे ना, यहाँ ट्रैक्टर्स आ रहे थे, कुत्ते भोग रहे थे भाई, ऐसा इसीलिए कट लगे, नहीं तो मैं कट भी नहीं मारता। थैंक यू भाई। थैंक यू।